एक्सरसाइज 11.2 से नेक्स्ट क्वेश्चन 58 को लेते हैं। इसमें दिया है इफ y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस वन माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस वन माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन। सबसे पहले हम इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब इसको मैं x मान लूंगा तो ये log x हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, तो ये मेरे पास आएगा 1 अपॉन x दैट इज अंडर रूट x माइनस वन माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा। देखो अंडर रूट एक्स माइनस वन को x मान लो तो ये रूट x हो जाएगा, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन टू रूट x, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन टू रूट x माइनस वन। अब x माइनस वन का करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, इसी प्रकार से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें से 2 को कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसमें से तो आपको माइनस कॉमन लेना है और इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया तो माइनस 1 अपॉन टू, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका माइनस का हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम देखो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो अंडर रूट एक्स प्लस वन आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, अब देखो इससे आपका ये कैंसिल, इसलिए मैंने माइनस को कॉमन लिया था। मेरे पास क्या बच गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप देख सकते हैं यही आपको प्रूव करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 58 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया है, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन। देखो इसका मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं, y का क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन टू रूट एक्स माइनस वन। अब मैं क्या करता हूं, 2 को कॉमन ले लेता हूं नीचे से। ठीक है, और उसके बाद मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन टू, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो अंडर रूट एक्स माइनस वन, फिर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब ध्यान से देखिए, अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन, ये आपका y है तो इसको तो मैं y लिख सकता हूं, और नीचे x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन टू, ऊपर आपका बन गया y और अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको इस साइड शिफ्ट कर दो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन टू, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 59 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में आपको दिया है
इफ y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। देखो सबसे पहले मैं x प्लस 2 को इस साइड लेके आता हूं, डिवाइड में है, इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो y इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x। अब मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं। यहां दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर दूसरा एज इट इज, फिर पहले का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का 1। अब इसको सोल्व करते हैं। 1 इंटू वाई, वाई प्लस एक्स प्लस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस y को इस साइड शिफ्ट कर दो, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो x प्लस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब देखिए प्रूव क्या करना है, x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू वाई, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में y आ रहा है तो मैं दोनों साइड y के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो इसको y के साथ करूंगा तो y इंटू एक्स प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू वाई। अब ध्यान से देखो, y इंटू एक्स प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो इसके रिप्लेस पे हम लिख देंगे x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू वाई। आप देख सकते हैं यही आपको प्रूव करना है, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट। अब 61 को लेते हैं। इसमें बोला है कि इफ y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। अब इसका x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे। y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको x मान लो तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, दैट इज 1 अपॉन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो रूट x का तो सीधा हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x। अब इसका डेरिवेटिव देखो साइड में करते हैं, 1 अपॉन रूट x है जिसको हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन x की पावर 1/2। अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो यह आ जाएगा x की पावर माइनस 1/2। तो x की पावर n से इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 1/2 x की पावर माइनस 3/2, और इसको नीचे लेके आएंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 x की पावर प्लस 3/2। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 3/2, जिसको हम लिख सकते हैं x रूट x। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए इसका आप एलसीएम ले लीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसका एलसीएम क्या आएगा, रूट x आ जाएगा। रूट x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल, x आ जाएगा और प्लस का 1। अब इस रूट x को ऊपर भेज दो तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से आप 2 को कॉमन ले लो। ठीक है, ये मैंने 2 को कॉमन लिया, मेरे पास बच गया 1 अपॉन रूट x। एक काम और भी कर सकते थे, 2 रूट x को ही कॉमन ले लो, तो ये 2 रूट x को कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1 अपॉन 1 और माइनस 1 अपॉन x। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, रूट x से रूट x कैंसिल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इन दोनों का एलसीएम आपको पता है, x आ जाएगा, x इसके साथ मल्टीप्लाई में x और माइनस का 1। ठीक है, आप देख सकते हैं यही आपको प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 61 कंप्लीट। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया है इफ y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट
1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x। देखो सबसे पहले इस अंडर रूट को मैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x की पावर 1/2 लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x की होल पावर 1/2। अब इसको आप m मान लो और इसको n मान लो, तो ये log की प्रॉपर्टी हो जाएगी। सिंस log m दी पावर n होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं n log n। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 1/2 है ना, ये आपका इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखो, log ऊपर वाले को m मान लो, नीचे वाले को n मान लो, तो log m अपॉन n, log m माइनस log n, तो ये प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं। सिंस log m अपॉन n होता है, तो इसको हम लिख देंगे log m माइनस log n। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 1/2 log m दैट इज 1 प्लस 10x और माइनस log n दैट इज 1 माइनस 10x। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2, इसको x मान लो, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 10x। अब 1 प्लस 10x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x, जो कि इसके ऊपर आ जाएगा। फिर माइनस इसका डेरिवेटिव log x 1 अपॉन x, तो 1 माइनस 10x, और 1 माइनस 10x का क्या होगा, माइनस का sec स्क्वायर x, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस sec स्क्वायर x। अब एक काम करो, ऊपर से sec स्क्वायर x को कॉमन ले लो और नीचे वाले का एलसीएम ले लो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2, sec स्क्वायर x को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 1 माइनस 10x और इनटू में 1 प्लस 10x। ठीक है, अब यहां 1 बच गया था, तो ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस 10x और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस 10x। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, 1 प्लस 1 2 हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x, 2 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 से 2 आपका कैंसिल, हमारे पास आ गया sec स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब आपको प्रूव क्या करना है, sec 2x प्रूव करना है। तो देखिए इस sec स्क्वायर x को मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख सकता हूं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू इस sec स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x और अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब इस 1 प्लस 10 स्क्वायर x को इसके नीचे ले आऊंगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अब आप देख सकते हैं ये cos 2x का फॉर्मूला हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन cos 2x, और 1 अपॉन cos क्या होता है, sec, तो dy अपॉन dx के इक्वल आ गया sec 2x। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें दिया है इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है
y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x। अब हम इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x। और इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि हमने क्वेश्चन 61 में किया था। तो इसका डेरिवेटिव आएगा -1/2x√x। अब मैं नीचे से 2√x को कॉमन ले लेता हूं। dy/dx इज इक्वल टू 1/2√x को हमने कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1/1 और माइनस का 1/x। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। dy/dx इज इक्वल टू 1/2√x। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x इंटू 1x और माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, 2 को और x को इस साइड लेके आना है क्योंकि आपको प्रूव करना है। तो इस साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x dy/dx इज इक्वल टू x माइनस 1 और अपोन में रूट एक्स। ये जो रूट एक्स है वो दोनों की डिवाइड में है तो इसको मैं लिख दूंगा x/√x माइनस 1/√x। अब इस रूट एक्स से ऊपर वाला रूट एक्स हो गया, ठीक है ना, और यही आपको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को लेते हैं। आपको दिया है इफ y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपको प्रूव करना है। तो दिया गया है आपको y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे u अपॉन v मेथड से। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, नीचे वाला एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव d/dx x साइन इनवर्स x, फिर माइनस x साइन इनवर्स x एज इट इज, d/dx और √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू, ये तो आपका कॉपी कर दो, और u इंटू वी मेथड से इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पहला एज इट इज साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस साइन इनवर्स x एज इट इज, x का हो जाएगा 1, ठीक है, फिर माइनस x साइन इनवर्स x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2√x दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x, और इस स्क्वायर से कैंसिल तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dy/dx, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ओनली x, फिर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से ये प्लस बन जाएगा तो प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और अपोन में आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए जो कि क्या आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू x प्लस, इन दोनों का एलसीएम आपके पास आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रूट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स x, और प्लस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू x प्लस, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस का एक्स स्क्वायर,
और साइन इनवर्स एक्स और अपोन में आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स प्लस में है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब पीछे वाला रफ कर देता हूं। अब देखिए आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और प्लस मेरे पास बच गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये x इसके नीचे आ जाएगा ना, तो y अपॉन एक्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ये हो जाएगा y अपॉन एक्स। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 64 कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है इफ y इज इक्वल टू ई दी पावर x माइनस ई दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई दी पावर x प्लस ई दी पावर माइनस एक्स, और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है y इज इक्वल टू ई दी पावर x माइनस ई दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई दी पावर x प्लस ई दी पावर माइनस एक्स। अब मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू इसका u अपॉन v मेथड से नीचे वाले का होल स्क्वायर दैट इज ई दी पावर x प्लस ई दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ई दी पावर x का डेरिवेटिव ई दी पावर x, फिर माइनस ई दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई दी पावर माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस ई दी पावर माइनस एक्स, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव ई दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई दी पावर एक्स और इसका माइनस ई दी पावर माइनस एक्स। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इसको a मान लो और इसको b मान लो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई दी पावर x प्लस ई दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में इसको लिख देंगे ई दी पावर x प्लस ई दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ई दी पावर x माइनस ई दी पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर और इसके नीचे इसका होल स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर लिख देंगे एक साथ। ठीक है, अब देखो ये तो कैंसिल हो गया वन टाइम, dy अपॉन डी एक्स के इक्वल ये तो आ गया आपका 1, फिर माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई दी पावर x माइनस ई दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई दी पावर x प्लस ई दी पावर माइनस एक्स, जो कि क्वेश्चन में y दिया है, तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 65 कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है इफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू लोग एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 लोग एक्स प्लस 1, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू लोग एक्स माइनस 1 फिर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू लोग एक्स प्लस 1। अब मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो u इंटू वी मेथड लगेगा, u एज इट इज और इसका डेरिवेटिव इसको x मान लो, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x दैट इज 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 1 का 1 हो जाएगा, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव फिर दूसरा एज इट इज दैट इज log x माइनस 1 एज इट इज और x माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1, फिर माइनस ये भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला एज इट इज
और दूसरे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x+1, x+1 का 1 हो जाएगा, फिर प्लस आता लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस log ऑफ x+1 एज इट इज, और x+1 का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो x-1 से x-1 कैंसिल, x+1 से x+1 कैंसिल, आपके पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू ये log x-1 और माइनस log x+1। अब देखो ये log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, log m माइनस log n, जिसको log m/n लिख सकते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू log m दैट इज x-1/n x+1। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है, तो हेंस प्रूव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 66 कंप्लीट।